हेलो, ये ओला बुल्स अकाउंटिंग है, पाइसनेक फाइनेंस और मैं हूँ उस्मान। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट क्यों करते हैं। ये ऑब्वियस है। बिजनेसेस बिजनेस करते ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए हैं, इसीलिए प्रॉफिट कैलकुलेट भी करना होता है। मगर ये सिर्फ ओनली रीजन नहीं है, देयर आर मोर रीजंस। प्रॉफिट हमें इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि हमें ये देखना है कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हम अपने पिज्जा रेस्टोरेंट की एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। दो सिनेरियो लेते हैं। प्रॉफिट 100 मिलियन है साल का, या लॉस है 100 मिलियन का। जहां पे हमारा प्रॉफिट है 100 मिलियन का, उसमें हम कितने पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल सकते हैं। बहुत सारे पैसे निकाल सकते हैं, मे बी पूरा 100 मिलियन निकाल लें। मगर क्या हम 500 मिलियन निकाल सकते हैं क्या? 500 मिलियन नहीं, हमने तो कमाई सिर्फ 100 मिलियन है। तो हमें पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट से हमें ये भी पता चला कि हम एक तो पैसे निकाल सकते हैं और कितने निकाल सकते हैं, इसका भी हमें एक आइडिया हुआ। लॉस के केस में क्या होगा? हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, वैसे ही बिजनेस को लॉस हो गया और पैसे निकाल के और बिजनेस खराब होगा। तो हमने ये रीजन देखा कि डिसाइड हाउ मच मनी टू विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब देखते हैं कि हम चाह रहे हैं एक नया पिज्जा ओवन खरीदना। इसकी कॉस्ट है 20 मिलियन। प्रॉफिट 100 मिलियन है, तो हम जाहिर है लगा देंगे 20 मिलियन रुपीज उसमें से नया पिज्जा ओवन खरीदने के लिए। लेकिन अगेन 10 पिज्जा ओवन तो नहीं खरीदेंगे हम, क्योंकि वो इतना तो हमने कमाया नहीं है कि हम इतना स्पेंड कर दें 10 पिज्जा ओवन खरीदने में। लेकिन अगर लॉस हुआ तो फिर तो हम शायद ना ही खरीद पाए पिज्जा ओवन। वैसे ही 100 मिलियन का लॉस हो गया, तो अब 20 मिलियन का पिज्जा ओवन कैसे अफोर्ड कर सकते हैं हमने यहाँ। तो एक और रीजन हमने देखा कि इससे हमें ये पता चला प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने से कि हम कितना पैसा वापस बिजनेस में लगा सकते हैं, मजीद उसको इम्प्रूव करने के लिए, जिसको कहा जाता है री इन्वेस्ट करना। अब अज्यूम करें कि आपने एक दोस्त से 50 मिलियन लिए थे अपना बिजनेस चलाने के लिए, क्या आप वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 100 मिलियन का प्रॉफिट है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं वापस। इतना हमने कमा लिया है कि हम उसका लोन भी उसको वापस कर दें। लेकिन अगर लॉस ही हो गया 100 मिलियन का, तो कहाँ से पैसे उसके वापस करेंगे? तो इससे ये भी पता चलता है कि हम अपने उधार लोन वापस कर सकते हैं या नहीं। अब टैक्स देखते हैं। आपको टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को 30% प्रॉफिट पे ही एज्यूम कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट है आपको 100 मिलियन, तो आप 30 मिलियन का प्रॉफिट आपको देना होगा। और अगर लॉस है तो कुछ भी नहीं देना होगा। बल्कि ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट शायद आप ही को पैसे दे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आपको। तो प्रॉफिट इसलिए भी कैलकुलेट करते हैं कि हमें ये पता चल सके कि हमें कितना टैक्स देना है या गवर्नमेंट से कितने पैसे लेने हैं हमें। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि कैलकुलेट करने के लिए टैक्स हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। अब अज्यूम करते हैं कि हमें बैंक से एक लोन चाहिए अपने बिजनेस के लिए। क्या बैंक देगा आपको ये लोन या नहीं? आपका बिजनेस 100 मिलियन कमा रहा है हर साल, इस साल भी कमाया है। तो लेंडर्स मेनली कंसर्न होते हैं, बैंक जो होता है, कि क्या आप उनके पैसे वापस कर पाएंगे कि नहीं। प्रॉफिट 100 मिलियन का तो बिल्कुल नजर आ रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। और इससे ये भी इंडिकेशन हो रहा है कि आपका लॉन्ग टर्म में भी बिजनेस अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि आप अभी 100 मिलियन कमा रहे हैं तो आगे भी कमाएंगे पैसे। तो इससे बैंक को थोड़ा सा रिलायबिलिटी होगी कि यस आप पे कर देंगे पैसे उनके वापस, तो यस वो लोन देने को तैयार हो सकते हैं। 100 मिलियन का लॉस है तो फिर मुश्किल है कि बैंक आपको लोन दे। तो ऑब्टेनिंग लोन या क्रेडिट लेने के लिए आपको अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। अब अज्यूम करते हैं कि आपने एक इन्वेस्टर से, मे बी किसी दोस्त से या किसी और रिलेटिव से आपने पैसे लिए थे पिज्जा रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए। आपने प्रॉमिस किया था कि आपको 20% शेयर देंगे, जो भी आप के जो पैसे लगे हुए हैं उसके लिए आपको हम 20% शेयर देंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट है 100 मिलियन, तो आप आराम से उसमें से 20 मिलियन पे करेंगे अपने इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर खुश होगा कि नहीं, हम पैसे लगाए थे मैंने और उसमें मुझे रिटर्न मिल गया। शायद वो और भी पैसे लगाने को तैयार हो जाए और उससे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर 20 मिलियन का लॉस हो गया, तो जो पैसे इन्वेस्टर ने लगाए थे उसमें से उसके 20 मिलियन भी डूब गए। अब इन्वेस्टर अपसेट होगा, हो सकता है वो कहे कि हमारे पैसे वापस करो।
और हो सकता है उसको पैसे वापस करने के लिए आपको रेस्टोरेंट ही बेच के खत्म बंद करना पड़ जाए। तो इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए भी आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है और उसको दिखाना पड़ता है। इसी तरह से और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। सेम रीजन कि अगर प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो इन्वेस्टर पैसे लगाएंगे, नहीं कमाएंगे तो इन्वेस्टर्स लगाने को तैयार मुश्किल से ही हों शायद। अब अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एक और रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच खोलने के लिए। आप प्रॉफिट्स बना रहे हैं, 100 मिलियन आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको एक इंकरेजमेंट होगी कि यस एक रिस्क लिया जा सकता है कि यहाँ तो मैं कमा ही रहा हूँ, एक रिस्क लेते हैं, एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं, हो सकता है प्रॉफिट बढ़ जाए, तो प्रॉब्ली आप रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका अभी बिजनेस लॉस में है तो शायद आप और रिस्क लेने को तैयार ना हो कि कहीं वहां भी पैसे ना डूब जाए। तो प्रॉबली नो, शायद आप पैसे लगाने को तैयार ही ना हो। तो ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इनकरेज करता है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप रिस्क लेने को तैयार होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रो होने के लिए, और अगर नहीं हो रहा होगा, लॉस हो रहे होंगे, तो आप शायद रिस्क लेने को भी तैयार नहीं हो। तो यही हमारी हो गई लेसन की समरी। Thank you for watching. This is Snip Finance. Don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel और हमारे Facebook और LinkedIn पेजेस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।